दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का वक्त है और मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैम मैं इंग्लिश कैसे सीखूं और इंग्लिश में कैसे बातचीत करूं। और कभी कभी हम मार्केट जाते हैं तो कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने खुद ही फेस किया, वो देखा हुआ है कि वो बेचारे मार्केट में जो स्टोर होते हैं छोटी मोटी, वो जल्दी बेचारे इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो कितनी बार वो बेचारे लड़खड़ा जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि हम कैसे बात करें या कैसे किसी बात का जवाब दें। तो इसलिए इंग्लिश को इतना बड़ा कठिन चीज नहीं है। जिंदगी में जब इंसान मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, धूप में, वो कड़ी धूप में, इतनी जलती हुई धूप में वो दिन भर खटक सकता है, तो मेरे हिसाब से तो दुनिया में ऐसा हर काम आसानी है। जब मेहनत कर सकता है इंसान धूप में, पानी बरसते में, या वर्षा हो रही है, या ठंड है बहुत ज्यादा, इतने लोग बर्फ में पहाड़ों के बीच में जाकर के इतनी मेहनत करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो छोटी समस्या है। क्योंकि ये आप चार दीवारी के अंदर बंद होकर के भी सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी से बात करना है तो ही आप करें या कुछ ऐसा। तो बहुत सारी आप YouTube पे चेक करें और आपको पता चल जाएगा इंग्लिश कितनी आसान चीज है। तो इसलिए आप इसे आराम से सीख सकते हैं और कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। आराम से जैसे आप खेलते कूदते हैं, या अगर आप महिला हैं तो खाना बना रही हैं, या आप कहीं जॉब पे जा रही हैं, तो वहां पे भी आप लर्न कर सकते हैं। केवल एक बार आप अपने कान में YouTube डाल दीजिए और YouTube आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए और सिर्फ एक नॉर्मली ऐसे लगा लीजिए। दिनचर्या में आप अपने शामिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इतना बड़ा टेंशन हेडेक लेकर के बैठे रहें कि ओ माय गॉड मैं इंग्लिश कैसे सीखूं या सीखूंगा, या बच्चे भी हैं मैं कैसे सीखूं। इसलिए कोई भी हो, आप सिर्फ आसान शब्दों का कहना है कि कोई भी चीज कठिन नहीं होती। एक बार आप अगर आसानी से अगर उस चीज को मान लेंगे कि हमें ये काम करना है, आपने एक अच्छी सी सोच और दृढ़ निश्चितता बना रखी है, तो आप डेफिनेटली आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कोई भी काम करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। और ये बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, क्योंकि इसे आप आसानी से सोते समय भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं आप शादी ब्याह में गए हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हैं वहां भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं आप साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो भी सीख सकते हैं। क्योंकि आपने सिर्फ एक कानों में डालना, दो में मत डालिएगा, क्योंकि आप गाड़ी चलाते समय आपको ड्राइव करना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए एक कान में हल्के से आवाज में, साउंड में आप डाल दीजिए, आपको रिवाइंड कराता रहेगा, रिवीजन आपका कंटिन्यू चालू रहेगा और आराम से आप सीख जाएंगे। कुछ किसी को कोई पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग शर्म के मारे नहीं कर पाते, अरे यार मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। अगर एक बार आप मेहनत करेंगे और सीखने की प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली सीखेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप आराम से किताब को या YouTube पे या कहीं पे भी आप आराम से करिए। पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लोग करते कहते हैं कि मैं मजदूरी करता हूँ तो मैं कैसे इंग्लिश सीखूं, पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप मजदूरी करते करते भी सीख सकते हैं। सिर्फ एक बार YouTube या Google प्ले स्टोर पे जाइए और आराम से उसे डाउनलोड करिए। आप लोग गाना तो डाउनलोड कर ही लेते हैं, टिकटॉक कर ही लेते हैं, और वो क्या आता था बीच में, पबजी के तो लोग न जाने कितने दीवाने हैं। तो इसलिए पबजी को छोड़ करके अभी आप डायरेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स उसमें डाउनलोड करिए, आराम से सीखिए। उसमें ग्रामर भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप सीख सकते हैं। तो आप कोई ऐसा टेंशन मत लीजिए, हर काम आसान है। जब इंसान मजदूरी कर सकता है और मेहनत कर सकता है, रनिंग कर सकता है, जिंदगी के पीछे पीछे भाग करके इतना बड़ा हो जाता है, तो एक छोटी सी समस्या ये भी है कि हम कैसे इंग्लिश बोले। तो इस समस्या को भी आप दूर करिए और आराम से इंग्लिश बोलिए। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी में हर समस्या का हल होता है और हल के बिना तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो हल करना जरूरी है, और जरूरी अगर आप कर लेंगे तो आप किसी और को भी प्रेरणा देंगे, किसी और को भी आगे बढ़ाएंगे, किसी और को भी आप कहेंगे यार मैंने तो सीख लिया, अब तुम भी सीख लो। तो इससे वो आपको
टीचर समझेगा, अरे यार मुझे किसी ने गाइड किया, वाह किसी ने मुझे ऐसा, क्योंकि आप जिस पगडंडी पे चल रहे हो वो पगडंडी आप दूसरों को भी बता सकते हो, भाई ऐसे इस रास्ते से जाओगे तो तुम जल्दी सीख जाओगे, जल्दी अच्छा प्रोग्रेस करोगे। तो इसलिए दोस्तों मेरी बहुत बड़ी मैं कह रही हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी सी जिंदगी में हर काम को आसान बनाएं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कहीं कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, या आप कहीं मजदूरी करने गए हो, या आप कहीं मेहनत करके जॉब कर रहे हो, वहां पे भी आराम से जाइए और सिर्फ कानों में डाल दीजिए, वो आपकी रिवीजन करता रहेगा। जैसे अपन गाना सुनते हैं तो हम गाना सुनते सुनते गाने को याद करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश को भी गाते गाते एक तरीके से गाना हो गया आपके लिए, बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा बजता रहेगा। तो आप जब बजता रहेगा तो उसी का आप रिवीजन करते रहेंगे। जैसे उसमें बोलेगा हेलो सर, तो आप भी धीरे धीरे 1-2 दिन तो लगेगा यार कैसे बोलूं, किसी के सामने प्रेजेंट करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, पर दूसरे दिन आप सब लोग जब फोन आएगा या कहीं पे भी, अरे हेलो सर कैसे हैं आप, तो ये आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तो इसलिए धीरे धीरे स्पीकिंग कोर्स को आप अपने ब्लूटूथ से, या ईयरफोन है, ब्लूटूथ तो जाने दीजिए क्योंकि कुछ लोग पास नहीं होता है, तो आप ईयरफोन से आराम से जैसे गाना सुनते हैं, ये ज़्यादा महंगा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 100-150 रुपये में आराम से मार्केट में मिल जाता है। और आराम से, क्योंकि पहले फ़ोन में मिला करते थे, आजकल तो फ़ोन में मिलना बंद हो गया है, कंपनी ने लॉक कर दिया, हर चीज़ को बेचना स्टार्ट कर दिए हैं, उनकी भी खैर बिजनेस हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए आप ईयरफोन लीजिए और अपने मोबाइल से कनेक्ट करिए और आराम से इसको सुनिए। एकदम आसान शब्दों का चीज़ है, हर चीज़ आसान है। हर मंजिल पार करने के लिए आपको रास्ते पे खुद ही चलना पड़ता है, अपने जूते और चप्पल को खुद ही घिसना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूर दोस्तों इस काम को आराम से करिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हर काम आसान है, हर काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले सभी को प्रॉब्लम होती है, सभी को तकलीफ होती है, सभी को लगता है यार हम ये काम नहीं कर पाएंगे, पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कितने बार झटके लगेंगे, उतने बार में तो आप सीख ही जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप ज़रूर काम को करिए और सीखिए, ताकि मुझे भी खुशी हो और आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिले। और दोस्तों आप सीखेंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने जो इस बातों को शेयर किया तो मेरे किसी फ्रेंड ने सीखा है और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने आपके जैसा सीखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आप इसे सीखिए और आराम से एंजॉय करिए। ये ज़िंदगी है बहुत छोटी सी, तो इस ज़िंदगी में क्यों ना हम हर काम को करें जो काम सही हमें लगे। ये नहीं कि कोई भी काम आड़े टेढ़े कुछ भी कर रहे हैं, पर जहाँ मेहनत करनी है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप इंग्लिश सीखेंगे तो एक तो इससे आप बिजी हो जाएंगे, फालतू का दिमाग इधर उधर कहीं लगेगा नहीं, कोई टेंशन है। क्योंकि घर में एक टीवी होती किसी के घर में, तो वो कहेगा मैं रिमोट लूंगा मैं रिमोट लूंगा मैं रिमोट लूंगा, तो यार रिमोट की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप दिन भर तो ईयरफोन, ब्लूटूथ, या आप वहाँ पे लिखने में आता है तो उसको आप रीडिंग कर सकते हैं। पर अगर कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए कानों में सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, अपने आप डेफिनेटली आपको होगा। पत्थर पे घिसते घिसते चिंगारी निकलती है, तो दिमाग में घिसते घिसते क्यों नहीं इंग्लिश बैठेगी, क्यों नहीं जाएगी इंग्लिश, जरूर जाएगी इंग्लिश। इंग्लिश है कोई पहाड़ नहीं, जब पहाड़ को लोग लांग सकते हैं तो ये तो इंग्लिश का कोर्स है दोस्तों। तो ज़रूर करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह बना सकूं और आप सब तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको मज़ा आए, आप सुनकर मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे काम को करें। तो दोस्तों आज ही से और अभी से इसी वक्त से लग जाइए और स्टार्ट कर दीजिए अपने, क्योंकि जो पहाड़ लांग सकता है तो इंग्लिश किस खेत की मूली है। तो दोस्तों ज़रूर करिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।